हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट करेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती फॉर सेकंड पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर ली, 3 वीडियो, और इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन प्लस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स हमने स्टार्ट किए उससे रिलेटेड थ्योरी एंड उसके क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम आगे अगेन वापस नेक्स्ट थ्योरेटिकल पोर्शन प्लस इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सेकंड ग्रेड के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन लास्ट जो वैकेंसीज थी उसमें बने थे वैसे के वैसे हम इन क्वेश्चंस को आज भी करेंगे एंड नेक्स्ट करते रहेंगे। दैट यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक था हमारे पास उसमें क्रम विनिमयता का गुणधर्म, निरीक्षण, बंटन नियम, एसोसिएटिव लॉ वगैरह इन सब के बारे में बात की थी। आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन सब के बारे में बात की। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सम्मिश्र संज्ञा का मापांक। क्या करें दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है सम्मिश्र संज्ञाओं के मापांक। ये क्या होता है देखो, सम्मिश्र संज्ञाओं के मापांक या मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास z इक्वल टू a प्लस आइटा b, यानी कोई भी सम्मिश्र संज्ञा रहेगी उसको हमें यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इसको दोस्तों कर्मित युग्म के फॉर्म में इसमें लिख सकते हैं। कर्मित युग्म के फॉर्म हमने पहले इसके बारे में अच्छे से बता दिया दोस्तों, कर्मित युग्म क्या होता है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास एक तल होता है जिसे हम आर्गन तल भी कह सकते हैं। ठीक है, आर्गन तल जैसे यहाँ पे तल होता है, प्लेन होता है, उसके अंदर दोस्तों ये वाली जो एक्सिस होती है उसको हम या फिर एक्स एक्सिस जो होती है, यहाँ पे जनरली हम उसको तल के अंदर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लेते हैं, लेकिन आर्गन तल के अंदर दोस्तों एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस लेंगे। ठीक है दोस्तों, रियल एक्सिस। ठीक है, और इसको क्या लेंगे दोस्तों, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से कोई भी, जैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे a प्लस आइटा b, इसको मुझे किस में डिनोट करना है, इस आर्गन तल में डिनोट करना। दैट मींस इसका जो पॉइंट्स है या फिर जो कर्मित युग्म रहेगा दोस्तों वो यहाँ पे, ये कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, ये a b। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे a किसको डिनोट करता है, यहाँ पे रियल पार्ट को, b इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। दैट मींस यहाँ जो ओरिजिनल पॉइंट है, जो मूल बिंदु, वहां से इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है मापांक। क्या होती है दोस्तों, मापांक। और मापांक को हम हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे मॉड। ठीक है, और z से डिनोट करते हैं, मॉड लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनके बीच की दूरी निकालने के लिए मूल बिंदु और z जो a प्लस आइटा b या a b जो दे रखा है, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला कौन सा, z बार इज इक्वल टू यहाँ पे OZ, ये O मूल बिंदु को O नाम दे दिए और ये यहाँ पे Z। ठीक है दोस्तों, OZ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, देखो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई नो यू नो बेटर दैट। ठीक है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। दैट OZ इज इक्वल टू, यहाँ पे OZ लिखो, यहाँ पे दोस्तों मैं Z मॉड बार देख, यहाँ पे इसको क्या ले लेता हूँ दोस्तों, x2 y2 और इसको ले लेता हूँ x1 y1। देख यहाँ पे a2 देख लो, यहाँ पे a2 माइनस या a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि b माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहता है। इस प्रकार से हमारे पास किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सम्मिश्र संख्या का मापांक देते यहाँ पे मॉड ऑफ z, यानी कि अगर हमारे पास मान लो इस प्रकार से a प्लस आइटा b दे रखा है, किसी भी ऐसी कोई सम्मिश्र संख्या दे रही है, इसका जो मॉड ऑफ या सम्मिश्र संख्या का मापांक
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से हमारे पास z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयता दे रखा, 5 प्लस 2 आयता दे रखा, दैट यहाँ पे a का जो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू यहाँ पे 2, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट होता है, ठीक। दैट यहाँ मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो z मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट यहाँ पे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू दोस्तों क्या रहेगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे 25 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर 29 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी समस्या संख्या का मापांक हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेकंड, फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मैं किस प्रकार से दे रहा हूँ दोस्तों कि हम मान लो कि हमारे पास कोई भी नंबर इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 आएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और इसका मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये जो सम्मिश्र संख्या दे रही है इसका मुझे मापांक निकालना है, दैट मींस यहाँ पे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a है ये b है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, देन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 1/4 प्लस 9/16, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसके आगे ही बता देता हूँ मैं, इनका जो एलसीएम रहेगा 16, दैट यहाँ 4/1, ठीक है, 4/9, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों √13/4, √16 की वैल्यू क्या रहती है 4 रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास इनकी क्या रहती है यहाँ पे मॉड निकालने का क्या रहता है दोस्तों, ये तरीका होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा दोस्तों कि सम्मिश्र संख्या का मापांक निकाल मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी यहाँ पे जो तल होता है तल के अंदर एक्स एक्सिस, जो एक्सिस होता है उसको रियल एक्सिस कहते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है उसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोई भी यहाँ पे सम्मिश्र संख्या z a प्लस आइटा b दर, इसको क्रमित युग्म के रूप में मैंने लिखा, और यहाँ पे ये बिंदु रहता है, यहाँ ओरिजिन पॉइंट से इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता है, जिसको z मॉड ऑफ z से डिनोट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमारे पास OZ से या फिर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास इसको मैंने x2 y2 x1 y1 x2 - x1 y2 - y1 a - 0 का होल स्क्वायर b - 0 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रखी है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका मापांक हम निकाल सकते हैं। इसका मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ दो, इसके अंदर फर्स्ट है दोस्तों 2 + 2 आएगा, दैट a = 5 b = यहाँ पे 2, दैट दोनों को यहाँ पे क्रमित युग्म के रूप में ऐसे भी मैं कह सकता हूँ और 5 और 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, इस प्रकार से हमारे पास इनके क्या आ रहे हैं दोस्तों, आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको करें, ठीक है दोस्तों। आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस या पापा के जो गुणधर्म है दोस्तों उसको मैं कर रहा हूँ। गुणधर्म किस प्रकार से रहेंगे देखो, इसका एक बार जल्द से आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने कर भी लिया होगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और गुणधर्म किस प्रकार से रहेंगे देखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपको करते रहना दोस्तों, ठीक है, साथ साथ में करते रहना। साथ साथ में आपको कोई भी एक मार्केट से बुक ले आओ दोस्तों और उसको मिलाए, अगर उनमें से किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ठीक है। उसका नेक्स्ट डे 100% सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे मापांक के गुणधर्म, मापांक के गुणधर्म, ठीक है दोस्तों, मापांक के गुणधर्म। यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूं दोस्तों कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मॉड माइनस का z का मॉड, ये दोनों हमेशा इक्वल रहता है,
ठीक है। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी लंबी लाइन लिख रहा हूँ जिसके अंदर वन बाय वन सारे के सारे एग्जांपल्स में दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल हमें बता दोस्तों मॉड ऑफ जेड क्या होता है। मॉड ऑफ जेड या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b दे रखा है। यहाँ पे मॉड ऑफ z क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, हमें पता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ z, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू दैट। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों मॉड ऑफ z और इसके आगे मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। दैट यहाँ पे a प्लस आयोटा भी दे रखा है, दैट माइनस का a और माइनस का आयोटा भी। दैट यहाँ पे माइनस का हमें माइनस का मॉड ऑफ माइनस z, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, देखो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट यहाँ पे फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए मॉड ऑफ z एंड मॉड ऑफ माइनस z दोनों की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों सेकंड में, यहां पे आगे देखते हैं। मैं कह रहा हूं मॉड ऑफ आयोटा z इज आल्सो इक्वल आयोटा z, मॉड ऑफ आयोटा z इज आल्सो इक्वल, ये भी कह रहा था दोस्तों इसके बराबर ही रहता है। अब देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल नंबर सेकंड लिया, इसका भी मैं एग्जांपल नंबर थर्ड ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं दोस्तों हमें यहाँ पे जेड, ये जेड दे रखा है, इसके साथ आयोटा का मल्टीपल करना है। यहाँ का आयोटा का क्या कर लेते हैं दोस्तों a प्लस आयोटा b, एंड आयोटा इस जेड इक्वल a प्लस आयोटा b दे रखा है, आयोटा के साथ मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पे a आयोटा, यहाँ पे a आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर b, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या देती है दोस्तों माइनस का 1, दैट माइनस का b। दैट यहाँ पे भी इसका क्या करें दोस्तों मॉड ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूँ इनका भी क्या निकालना है यहाँ पे आयोटा z का मॉड, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस a का या एक आयोटा a, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ माइनस का b प्लस a आयोटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है। यानी कि काल्पनिक संख्या को बाद में वास्तविक संख्या को पहले, क्योंकि b वास्तविक संख्या हो गई हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो सेकंड लाइन है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 2 3 और फोर्थ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ माइनस का आयोटा z का मॉड भी इनके बराबर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 4, एंड यहाँ पे कह रहा हूँ माइनस आयोटा z, दैट यहाँ पे माइनस का आयोटा a प्लस आयोटा b, दैट माइनस आयोटा को a से मल्टीपल है तो माइनस का a आयोटा, माइनस आयोटा को b, देखो माइनस आयोटा स्क्वायर b, दैट माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होता है, दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या देगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस, दैट यहाँ पे b और माइनस का a आयोटा, दैट मींस इसकी भी वैल्यू निकाल लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा इसका भी, ठीक है। इसका भी क्या रहेगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस, या फिर मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर आयोटा, ठीक है, b स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से इनकी क्या रहती है दोस्तों वैल्यूज रहती है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके लिए यहाँ पे देखो मॉड ऑफ z बार, ये भी दोस्तों इसके इक्वल रहता है। कैसे रहता है, यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल नंबर 5 ले रहा हूँ मॉड ऑफ z बार, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ z इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस आयोटा b होता है। अब मॉड करना, दैट इसका जो यहाँ पे दोस्तों इमेजिनरी पार्ट उससे आगे माइनस का साइन लग जाता है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके लिए भी हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, दैट यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास इनकी भी क्या रहती है वैल्यू। दैट मींस यहाँ पे मापांक के गुणधर्म में दोस्तों हम कह सकते हैं मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉड ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस आयोटा z और मॉड ऑफ z बार। ये सारे दोस्तों क्या रहते हैं हमेशा इक्वल रहते हैं, और आप हमेशा के लिए इसको क्या रखना है याद रखना है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि मॉड ऑफ z
यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मॉड ऑफ जेड या मॉड ऑफ z1 z2, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं दे रखा हूँ मॉड ऑफ z1 z2। अगर ये दे रखा है इनको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अलग अलग कर सकते हैं ऐसे मॉड ऑफ z1 डॉट मॉड ऑफ z2, यानी अलग अलग इनको मॉड के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मॉड ऑफ z1 z2 डॉट डॉट zn दे रखा है, यहाँ पे इन सबको क्या कर सकते हैं दोस्तों, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 डॉट 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 मॉड ऑफ zn, इसके फॉर्म में इनको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैं यदि यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों मॉड z की पावर या फिर मैं कह सकता हूँ z की पावर n का मॉड दे रखा है, मॉड ऑफ z की पावर n दे रखा है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि z मॉड ऑफ z की होल पावर n, इस प्रकार से मैं इनको भी लिख सकता हूँ। सेम ही दोस्तों यहाँ पे n टाइम्स लिखा है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि यहाँ पे मॉड ऑफ z की पावर -1 दे रखा है, यहाँ पे मॉड ऑफ z की होल पावर -1, इस प्रकार से हम इनको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन प्रकार से भी इनको लिख सकते हो। यहाँ n दे रखा है, -1 दे रखा है, -1 बार आ गया, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे z1 अपॉन z2 और इनके ऊपर होल मॉड है, दैट मींस दोनों के साथ मॉड है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, z1 का मॉड डिवाइडेड बाय z2 का मॉड, अलग अलग इनके ऊपर क्या लगा सकता हूँ, मॉड लगा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कह रहा हूँ z और z बार का मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये z मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर के बराबर होगा, इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर बार बार इसका यूज होगा दोस्तों। इसको मैं प्रूफ करके बताना चाहूँ तो किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b दे रखा है, दैट z बार इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे a माइनस आइटा b रहता है। ठीक है, दैट इनको दोनों को क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट a प्लस आइटा b a माइनस आइटा a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस आइटा b का होल स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a स्क्वायर आइटा b का होल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये किसके इक्वल है दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है z और मॉड ऑफ z के इक्वल। अब मैं यहाँ पे इसको क्या दे देता हूँ दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ देखो कि हमें पता है यहाँ पे अभी हमने बताया था दोस्तों कि z इज इक्वल टू, या फिर मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अंडररूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, दैट यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँ दोस्तों, यहाँ पे इनका स्क्वायर करूँ दोनों तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दैट यहाँ पे मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z और मॉड z और z बार, ये इनके क्या रहता है दोस्तों, हमेशा इक्वल रहता है। ये चीज आपको हमेशा रखनी है दोस्तों ध्यान में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रॉपर्टीज थी और आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं एक बार वापस बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इन फिफ्थ के मैंने फिफ्थ एग्जाम्पल्स दिए, और होता है क्या दोस्तों, z और मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ माइनस z, मॉड ऑफ आइटा z, मॉड ऑफ माइनस आइटा z और मॉड ऑफ बार या फिर मॉड ऑफ z बार। ठीक है दोस्तों, इनके सारे के सारी वैल्यूज या इनका जो मॉड निकालेंगे तो सेम के सेम आएंगे। यहाँ पे देखो सर आप देख सकते हैं, इस पर तौर से देख सकते हैं दोस्तों इनकी सारी फिर बाद में मैं कह रहा हूँ दोस्तों मॉड ऑफ z1 z2 दे रखा है, इसको अलग अलग मॉड के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे n तक दे रखा था, n तक इसको मॉड के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। मॉड ऑफ z की पावर n देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों मॉड ऑफ z का होल पावर n हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे n की जगह -1 है तो -1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं अलग होल मॉड दे रखा है, यहाँ अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे z डॉट z का बार दे रखा है, यहाँ पे z डॉट z बार, यानी यहाँ पे कोई भी समेशन है उसका सयुग्मी के साथ मैं गुणा करता हूँ दोस्तों, तो ये मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा इनका मैंने एग्जाम्पल्स दिया, और एग्जाम्पल्स किस प्रकार से दिया आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। a प्लस आइटा बी मॉड ऑफ z a माइनस या z का बार a माइनस आइटा बी, दोनों को मल्टीपल कर रहा हूँ, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस आइटा बी का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे इस प्रकार से है। और यहाँ पे हमें पता है अभी हमने प्रूव किया कि z इज इक्वल टू यहाँ पे या मॉड ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ पे हमें पता है दोस्तों अंडररूट a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर होता है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इन दोनों को तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, दैट ये वाली इक्वेशन सेम आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास मापांक के दोस्तों क्या रहते हैं, गुणधर्म रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं, तो एक बार इसका उतार ले जल्दी साथ साथ में, और इसका स्क्रीनशॉट आपने सही दे दिया होगा। अगर किसी भी प्रकार का दोस्तों आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप शांति से बैठा रहे और लिखते जाए, कुछ समझ आए नहीं आए बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। जो चीज़ करनी है कीजिए, वो अभी 8% टाइम करे और अपने नोट्स को अच्छे से बनाए, अपने क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाए। ऐसे ही आप सबसे होगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है आज के जनरेशन में, और कंपटीशन को क्लियर करना ही इट्स वेरी क्रिटिकल। क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों अगर 10,000 की वैकेंसी आते तो 20 लाख फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो इनको हमें पूरे को पूरा, हमें तो चाहिए वैसे एक सीट ही है दोस्तों, लेकिन उसी एक सीट के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से ही हमें सक्सेस मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम वो भी कर ले, ये भी कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। सब कुछ नहीं हो सकता है। जो करना चाहते हैं उसको एक अपना डेडिकेट पूरा टाइम दीजिए। एंड नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल किस प्रकार से ले रहा हूँ देखो, एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 प्लस आयोटा। इन सब की क्या निकालनी है मुझे, वैल्यूज निकालनी, ठीक है दोस्तों। मॉड ऑफ, या फिर इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पे हमें पता दोस्तों कि मॉड निकालना, दैट अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाई, यहाँ पे मल्टीपल बाई, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, नीचे हमारे पास 9 स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, अंडर रूट 10, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 क्या होता है, अंडर रूट 10 होता है, और अंडर रूट 10 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे इनकी वैल्यूज क्या रहेगी दोस्तों, तो 1 रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका सॉल्यूशंस हमें करना है। यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से जब ये वैल्यूज दे रही तो इनकी हम निकाल सकते हैं। और ये है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये AEEE के अंदर जब मैंने बताया था ना दोस्तों, AEEE इस लेवल तक हमें पहुंचना है, ठीक है दोस्तों। IIT JEE मेंस लेवल तक हमें पहुंचना है, उस लेवल तक हमें पहुंचना है। मींस यहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ है, तो आपको भी इसमें पूछा जा सकता है, या फिर कहीं कहीं और भी बहुत सारी जगह पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इनको आई थिंक कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ समिश्र संज्ञा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास समिश्र संज्ञा आयोटा की पावर 2n प्लस 1, एंड फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 2n माइनस 1, ठीक है, का मापांक या प्लस 1 है, ठीक है, का मापांक क्या है, मापांक क्या है, का मापांक क्या है, जहां n इज एप्सिलॉन n एंड
n इज एप्सिलॉन n एंड यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि जो 1 आयोटा की जो वैल्यू होती है या आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का अंडर माइनस का बन होता है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या कहना है मापांक, जिसको हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं मापांक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं इसका क्या कर रहा हूँ सोल्व करना। आई थिंक आप साथ साथ में इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, और साथ साथ में आप मेरे से पहले भी कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हमें। ठीक है, आटा की पावर 2n प्लस 1 और माइनस आटा की 2n प्लस माइनस आटा की पावर 2n मापांक फाइंड आउट करना। दैट मींस यहाँ पे इनका मापांक लिख लेते हैं दोस्तों। मापांक मतलब यहाँ पे इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से दे रखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों z1 z2 का मापांक इज इक्वल टू z1 डॉट या फिर मैं z1 का मापांक और z2 का मापांक अलग अलग कर सकते हैं। दैट आयोटा की होल पावर 2n प्लस 1 का मापांक एंड माइनस आयोटा की होल पावर आयोटा 2n प्लस 1 इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टीज इसमें थी, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमने कौन सी यूज की थी दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया था यदि यहाँ पे z मॉड ऑफ z की पावर n दे रखा है, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार से मॉड ऑफ z की होल पावर n। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास आयोटा दे रखा है, दैट इज द सम्मिश्र संख्या है ये। ठीक है, इसको और पावर 2n प्लस 1 वहाँ n है, यहाँ 2n प्लस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों आयोटा की होल पावर 2n प्लस 1। ठीक है, एंड माइनस आयोटा की होल पावर 2n प्लस 1 इस प्रकार से मैं इनको कर लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसका हमें मापांक निकालना है। आयोटा दे रखा सिंपल, दैट मींस यहाँ पे z इज इक्वल टू इसको मैं आयोटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा। ठीक है, और इसका मापांक क्या होता है दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दैट यहाँ पे अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 होता है। दैट मींस यहाँ पे 1 की होल पावर 2n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और ऐसा कैसे यहाँ पर भी 1 की होल पावर 2n प्लस 1। दैट यहाँ पे 2n प्लस 1 यानी किसी एक पे किसी कितनी भी घात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। एंड दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास इसका जो वैल्यूज है 1 इज मल्टीपल बाई 1 इज इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा। यहाँ पे क्या कुछ नहीं है दोस्तों, हमें मापांक निकालना, मापांक के लिए मॉड लगाया मैंने एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज ये वाली यूज कर रहा हूँ मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू अलग अलग मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 इन मल्टीपल फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, इनको अलग अलग किया। फिर आपने यहाँ पे मॉड ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू z मॉड ऑफ z की होल पावर n दे रखा। ठीक है, दैट यहाँ पे भी इनको क्या कर रहा हूँ दोस्तों मैं ये वाली प्रॉपर्टीज इसमें कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे आयोटा की होल पावर 2n प्लस 1 दे रखी। दैट यहाँ पे मॉड ऑफ आयोटा की होल पावर 2n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ या मॉड ऑफ माइनस आयोटा की होल पावर 2n प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये सम्मिश्र संख्या दे रखी है और सम्मिश्र संख्या का मॉड निकालना। ठीक है दोस्तों, मॉड निकाल देते यहाँ पे इस प्रकार से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज अंडर रूट 1 इज इक्वल टू यहाँ पे यहाँ पे काफी स्टेप डायरेक्ट चल गया है। यहाँ पे अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट 0 प्लस 1 की तरफ दोस्तों 1 होता है और यहाँ पे अंडर रूट 1 इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों। और फिर बाद इन दोनों का 1 इज मल्टीपल बाय 1 इज इक्वल टू 1 होता है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों आंसर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम करने जा रहे हैं। आई थिंक आपने इसको कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों तो देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों यदि क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास यदि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू यहाँ पे c माइनस आयोटा डिवाइड बाय c प्लस आयोटा हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे देगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c माइनस आयोटा c प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से एक तो चीज होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेते हैं दोस्तों मॉड ले लेते हैं a प्लस आयोटा b का मॉड और इधर भी
क्या ले लेते दोस्त, सी माइनस आयोटा और सी प्लस आयोटा का होल मॉड। दैट यहाँ पे ए प्लस आयोटा का मॉड दोस्तों यहाँ पे कोई भी अगर किसी प्रकार से समझ सकेंगे दैट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे हमारे पास इनको अलग अलग कर लेते हैं, सी माइनस आयोटा सी प्लस आयोटा, इनको अलग अलग मॉड कर लिया। ठीक है दोस्तों, दैट ए स्क्वायर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी क्या लेगा दोस्तों, सी स्क्वायर माइनस टेन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे या -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी स्क्वायर या फिर कह सकते हो दोस्तों अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 है। सी स्क्वायर प्लस 1 से सी स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा। दैट मींस यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ वर्क कर लेता हूँ। दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, दैट इसका जो वैल्यू हमें निकालना दोस्तों वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा था जिसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ऐसा कैसा एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा दोस्तों a प्लस आयोटा b डिवाइड बाई a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी भी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, मॉड ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मॉड, दैट यहाँ पे a प्लस आयोटा b का मॉड एंड यहाँ पे a माइनस आयोटा b का मॉड, दैट यहाँ पे x स्क्वायर प्लस, एक मिनट यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, पहले एडवांस में कर लिया ना, यहाँ पे x प्लस आयोटा y, दैट यहाँ पे इसका जो वैल्यू जो हमें सॉल्व करने का जो तरीका था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है एंड यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस का b स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे भी a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, दैट ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वर्क करने पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो एग्जांपल्स है दोस्तों हमने किए दोनों एक जैसे ही, और ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था दोस्तों। इसमें हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें अभी 8% एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है और इस क्वेश्चन को हमने किस माध्यम से किया था दोस्तों, इसका सहयोग लेके किया था हमने, इसका वो नीचे इसमें तो हमने प्रमेयकरण किया था दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रमेयकरण किया था। दैट वो उस जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, सहयोग में करो फिर बाद में इसको ऊपर नीचे, यानी कि इस माइनस से तो ऊपर नीचे प्लस माइनस या माइनस तो प्लस प्लस ऊपर नीचे मल्टीपल में करके इसको सोल्व किया था। यहाँ पे इस मेथड से डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड जो मामला है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कुछ कठिनाइयाँ बढ़ेगी और कुछ कठिनाइयाँ कम होगी, और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो ये हमने अचीवमेंट या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमने ये जो टारगेट या जो मैंने कमिटमेंट किया है उसको मैं कंप्लीट करूँगा। ये थोड़ा सा आपको मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना है दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी कमिटमेंट कर लेता हूँ उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, करता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैंने बीएससी इंजीनियरिंग वाली क्लास है उसको भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, प्लस यहाँ पे 8% में कॉलेज में भी पढ़ा था दोस्तों, तो मुझे टाइम अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। वैसे अभी मैं क्लासेस थोड़ा लिमिट टाइम के लिए लगा रहा हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही मैं अपना फुल फॉर्म में आ जाऊँगा, ठीक है, तो आपकी क्लास का टाइमिंग है वो भी मैं क्या कर दूंगा दोस्तों बढ़ा दूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत लेंथी है और 4-5 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके मैं 2 वीडियो 2 घंटे के लाऊंगा, 4 घंटे इसके हो जाएंगे। जो हमारा नॉर्मल जो 10th तक की जो मैथ्स हैं उसके लिए हमारे सर हैं वो आ जाएंगे, जल्दी से आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे SST की क्लासेस भी लगा रहे हैं, साइंस की क्लासेस भी लगा रहे हैं, तो जितना हो सके सीधा करके शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ऐसा लग रहा होगा आप सर बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्पीड से तो थोड़ा
हाँ हो सकता है चल रहा हूँ, लेकिन हमें करना भी काफ़ी कुछ काम है इसलिए, ठीक है दोस्तों। वैसे आपको बोर नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कैसे और भी एग्जाम्पल है जिसमें हम करेंगे ऐसे कैसे एग्जाम्पल से दोस्तों, जिसको हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसका आई थिंक आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा यहाँ पे, या फिर आपने साथ में इसको उतार लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे दोस्तों, उसको भी करने की कोशिश करते हैं। देखते हो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें कह रहा है x प्लस आइटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा हमें a प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये मिटाया नहीं है तो इसको हटा लेते हैं एक बार पूरा, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, इस प्रकार से a x प्लस आइटा y a प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस a स्क्वायर, दैट हमें यहाँ निकालना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर, इनकी वैल्यूज हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। फिर वापस इसका क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ हमने मापांक ले लेना है, ठीक है। a प्लस 2 आयोटा का मापांक और 1 प्लस a का होल स्क्वायर का मापांक, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे क्या हो जाता है, अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, या फिर 2 आयोटा निकलेगा, ठीक है दोस्तों। इस और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड ऑफ ए 1 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों आयोटा नहीं है, एक चीज आपको नोट करनी है, आयोटा नहीं दैट यहाँ पे वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या को हमें यहाँ पे इस प्रकार से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, दैट मींस यहाँ पे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर हिज रहेगा। ये चीज आपको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4, नीचे यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ वर्क करूंगा तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों दोनों तरफ वर्क करें दोस्तों, दैट यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूँ, और नेक्स्ट एग्जांपल किस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे p प्लस आयोटा q इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा दोस्तों 1 प्लस आयोटा और नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है उसको हमें निकाल के बताना, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक आप निकाल पा रहे हो दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन करा था वैसा का वैसा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, p प्लस आयोटा q का मॉड, और फिर बाद में यहाँ पे अंडर रूट, या फिर मैं एक बार इनका क्या ले लेता हूँ दोस्तों, मॉड ले लेता हूँ, ठीक है। एंड 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर का मॉड ले लिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, या क्या हो जाएगा दोस्तों, p स्क्वायर अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका वास्तविक संख्या दे रही है। अगेन दोस्तों यहाँ 1 प्लस a स्क्वायर दे रखा था, इसका मॉड ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसका हमें यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे कब लगता है, जब सम्मिश्र संख्या दे रही है तब ये लगता है, यहाँ पे सम्मिश्र संख्या यहाँ पे सम्मिश्र संख्या तो ये लगेगा नहीं। तो यहाँ पर वैसे की वैसी कंडीशन रहेगी दोस्तों, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट 2 1 स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर 1, दैट 1 प्लस 1 2 एंड 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर लेता हूँ, दैट p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय वर्क कर रहा हूँ 2a प्लस 1 की होल पावर कितना हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। काफी सारों का ये आंसर सही आ रहा है, इस समय देख पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये है दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक जगह पड़ी है और यहाँ पे मैंने इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। तो किस प्रकार से रहने वाला है, आप सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं लगातार क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप सबका ध्यान
या होना चाहिए मतलब होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे 1 2 3 दे रहा हूँ, इसका मैं एग्जांपल्स आप भी दे सकता हूँ। ठीक है, जो आप सीक्वेंस लगाना चाहे वो लगाए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है a1 प्लस आयटा b1 a2 प्लस आयटा b2 डॉट 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 an प्लस आयटा bn इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है a प्लस आयटा b। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या, ये दे रखा है तो हमें निकालना क्या दोस्तों, हो तो हमें निकाला दोस्तों a1 प्लस b, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डॉट 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 an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं क्या निकालिए, वैल्यूज निकाले। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ में ये दे रखा क्वेश्चन, इसका क्या निकाला जाए तो सबकी जगह यहाँ पे मॉड कर लेता हूँ, a1 प्लस आयटा b1 का मॉड, a2 प्लस आयटा b2 का मॉड डॉट 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 an प्लस आयटा bn का मॉड। इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया और इधर भी हमें दे रखा है a प्लस आयटा b का मॉड। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप इसको स्पष्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, आई थिंक आपको वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए वैसे आप काफी जनों ने मुझे लग रहा है कर लिया है दोस्तों। ठीक है, दैट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखो अंडर रूट यहाँ पे मॉड ऑफ a1 और a2 दे रखा, दैट यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से हमारी ये दे रखा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 का स्क्वायर डॉट 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 an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं हम, वर्ग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डॉट 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 an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कराओ। ठीक है, तो इधर भी क्या रहेगा दोस्तों, ये अंडर हट जाएगा दोनों तरफ से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस इसकी जो वैल्यूज है दोस्तों हमें जिसकी निकालनी थी वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, साथ में कर ले, जो भी है आप जिस तरीके से करना चाहे कर ले। ठीक है, और मैं तो एक ही बात बताना चाहूँ दोस्तों, अपने जो नोट्स है वो बनाता जाए, अपने क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ उनको लिखे, अलग लिखे और नोट्स को अलग लिखे। ठीक है, जो आता है उनको छोड़ते जाए। ठीक है, अपने नोट्स को शॉर्ट बनाए जिससे कि एग्जाम्स के टाइम आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं हो। ऐसा नहीं कि 10 रजिस्टर कर लिया आपने और 10 के 10 एग्जाम के एक दिन पहले या फिर मैं कह रहा हूँ पढ़ना है तो नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपने नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए, एक रजिस्टर एक रात में हम इसको कंप्लीट कर लें। एग्जाम के टाइम जो फ्रेशर्स होता है दोस्तों, आई नो इज वेरी हाई। ठीक है, और इस प्रेशर को कम करने का ही एक तरीका होता है कि अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ दोस्तों। ठीक है, सेकंड ग्रेड के अंदर और 8% है ना, हमारे पास एनसीईआरटी बुक चल रही है अभी 8% में, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है रिव्यू प्रश्नमाला में। ठीक है दोस्तों, तो क्या है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि अल्फा व बीटा, यदि अल्फा और बीटा दो समिश्र इस प्रकार से हैं, दो समिश्र संज्ञाएं इस प्रकार
से हैं कि मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 हो तथा बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा का बार और बीटा का होल बार या फिर होल मॉड इज इक्वल टू क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, यदि अल्फा और बीटा दो समिश्र है इस प्रकार से है कि मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 हो, मॉड पूरे के ऊपर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस यहाँ पे अल्फा बार बीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें इक्वेशन रहेगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी। वैल्यू किसकी निकालनी दोस्तों, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी हमें बीटा माइनस अल्फा का बार, ठीक है, एंड 1 माइनस अल्फा का बार बीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हमने जो लिखा है इनका 1 बाय 1 में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यूज करने की कोशिश कर। तो सबसे पहले दोस्तों जो प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ उस पे देखिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों z डॉट z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर था। ये हमने पढ़ा था दोस्तों, अभी लास्ट मैंने अभी भी बताया था। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से हमें क्या देता है गिवन में मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। दैट मींस मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। क्या मैं अकॉर्डिंग टू दिस बीटा स्क्वायर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, ठीक है, यानी वापस रिवर्स में इसका प्रॉपर्टीज है इसका मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा एंड बीटा का बार, ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकता है। अगेन रिवर्स में इसका यूज करा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि, और ये किसके बराबर दे रखा है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 1, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा डॉट बीटा बार, और ये हमारा बीटा स्क्वायर 1 के इक्वल दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे बीटा और बीटा बार का इज इक्वल टू यहाँ क्या रहेगा दोस्तों 1 रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, एक बार वापस टेंशन देगी, बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया। दैट यहाँ पे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों बीटा डॉट बीटा का बार, बिकॉज ऑफ बीटा मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर z डॉट z बार। दैट यहाँ पे मैं और ये बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा डॉट बीटा, और ये बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे देगा। दैट ये 1, दैट यहाँ पे मैं दोस्तों इस जो 1 है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है या जो मैंने ये जो प्रॉपर्टीज यूज करा इसका यूज क्या कर रहा हूँ 1 की जगह यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों 1 दे रखा है। 1 की जगह मैं बीटा के बाद लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा एंड यहाँ पे बीटा बार माइनस यहाँ पे अल्फा बार एंड यहाँ पे बीटा। देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है दोस्तों, दोनों में बीटा और बीटा को कॉमन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा और बीटा के ऊपर बार माइनस अल्फा के ऊपर बार, इनके ऊपर अलग अलग इनको मैं कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज में मैं साथ में यूज कर रहा हूँ, या फिर इसको एक बार तो मैं ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, बीटा के ऊपर बार, ठीक ऐसा रहने दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ। कौन सी, देखो कि z1 अपॉन z2 का होल बार, दैट यहाँ पे z1 का बार एंड z2 का बार। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा का बार एंड यहाँ पे बीटा और बीटा का बार माइनस अल्फा का बार, और यहाँ पे भी इस प्रकार से यूज करिए। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस बीटा को बार ले रहा हूँ मैं, बीटा को क्या ले लेता हूँ मैं, बार ले लेता हूँ। यहाँ पे बार होगा, यहाँ पे मॉड ऑफ बीटा बार आएगा। ठीक है दोस्तों, मॉड ऑफ बीटा बार आएगा, अंदर क्या बच रहा है हमारे पास बीटा बार माइनस अल्फा बार, इस प्रकार से हमारे पास ये बच रहा है। यहाँ पे मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन 1 होता है। दैट यहाँ पे इसकी जगह क्या रहेगा 1, इस बीटा स्क्वायर को मैं हटा दूंगा। यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि z माइनस z बार, ठीक है, z1 माइनस z, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों z1 माइनस z2 का होल बार दे रखा है। यहाँ पे किसके बराबर होता है दोस्तों z1 माइनस z2 का बार अलग अलग इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। दैट मींस इसकी जगह दोस्तों मैं क्या करूँ, इसकी जगह 1 हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और इनकी जगह यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा का होल बार, इसका मैंने यूज कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने रिवर्स इसका अगेन में यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है यहाँ पे दोस्तों कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पर भी मैंने बताया था
ठीक है, कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का बार, ये दोनों इक्वल रहते हैं। यहाँ ऊपर वाला इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर टोटल के ऊपर बार और इसके ऊपर बार नहीं देना, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, वो 1 रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो 1 रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस अगर आ सकता है, सेकंड ग्रेड में आ रखा है। अभी एनसीईआरटी की बुक में भी इसका अच्छे से एक्सप्लेन से ये क्वेश्चन दिएगा दोस्तों विविध प्रश्नमाला में, तो उसको भी मिला है अपना बेसिक कवर करने के लिए, या फिर जिस तरीके से भी हम मिलाना चाहते हैं उस तरीके से उसको मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, साथ में भी कर लें दोस्तों। ठीक है, वैसे मैं ज़्यादा इस क्वेश्चन में स्पीड से नहीं चलाऊँ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स फॉर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, और इनको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखते हैं, मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे z प्लस z2 का होल मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, देखो z1 मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का होल बार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे इसके बारे में हम कोणांक जो प्रॉपर्टीज आएगी उसके अंदर भी इसको पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या रहता है यहाँ पे देखो z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 या मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 2 टाइम्स ऑफ z2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है दोस्तों, वहां पे हम कोणा की प्रॉपर्टीज के अंदर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हमने ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम सिंपली हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है प्रूफ। वैसे ये डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है, वैसे ये डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करा है। यहाँ पे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर दे जाएगा। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ दोस्तों वो किस प्रकार से, देखो यहाँ पे देखो z1 या फिर मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पे अब आएंगे हमारे पास, इसको एक को एक करते हैं हम अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार होता है, ये होता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ देखो कि z1 प्लस z2 और यहाँ पे अगेन z1 प्लस z2 का होल बार, ये वाली प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ दोस्तों, z1 प्लस z2 का बार देने का देती यहाँ पे z1 प्लस z2 अलग अलग बार इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे z1 प्लस z2 अलग अलग बार के ऊपर लिख रहे हैं। वैसे अब यहाँ पे इसको क्या कर लें, सिंपल कर लें, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लें। z1 को z1 बार के साथ मल्टीपल, z1 z बार मल्टीपल, z1 को z2 बार के साथ मल्टीपल, z1 z2 बार के साथ मल्टीपल, z2 z1 बार के साथ मल्टीपल, z2 z1 बार के साथ मल्टीपल, फिर बाद में यहाँ पे z2 बार डॉट z2 बार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अभी भी हमने बताया था दोस्तों कि मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर z1 डॉट z1 का बार। ठीक है, या फिर मैं इसका अगेन यहाँ पे यूज करके यहाँ पे z1 डॉट z1 का बार देगा, यहाँ में इसकी जगह z1 का होल स्क्वायर बार मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर और इसके जगह भी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, z2 मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर मैं कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इनमें हम कुछ ना कुछ इंटरचेंज करें। ठीक है दोस्तों, पहले को तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ z1 डॉट z2 बार। ठीक है, और इसमें सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे z1 z2 बार देगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं देखो z1 डॉट z2 के ऊपर बार का होल बार, इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे इनका मतलब क्या है, मैंने सिंपल सीक्वेंस चेंज किया। ठीक है दोस्तों, क्या किया यहाँ पे z1 z2 का बार, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ z1 डॉट z2 का बार का होल बार लिखा, होल बार इन दोनों के ऊपर हमें पता है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ z1 डॉट देखो
इनको मैं सोल्व कर ले, इसको जो ये मैंने लिखा ये वाला स्टेप वापस ला रहा हूँ अगेन मैं, ठीक है। ये जो मैंने लिखा दोस्तों इसको मैं वापस यहाँ साइड में सोल्व करके ला रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अगर हमें Z1 Z2 का बार दे रखा है, ये प्रॉपर्टी यूज कर देती है, यहाँ पे Z1 का बार और Z2 का बार अलग अलग कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि ये तो मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे रखा Z1 डॉट Z2 का होल बार, तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ अलग अलग कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ दोस्तों, Z1 का बार माइनस Z1 का बार एंड यहाँ इस प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज का मैं क्या कर रहा हूँ यूज कर रहा हूँ, और Z2 का बार का होल बार, ठीक है। ये ऑलरेडी बार दे रखा, इसका हमने टू टाइम्स किया है, ये Z1 का बार डॉट Z2 का बार। और हमें पता है दोस्तों अगेन मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, मैं Z के ऊपर बार का ऊपर होल बार दे रखा है, दैट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों Z के बराबर। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों Z1 का बार डॉट Z2 का बार का होल बार दे रखा, देखिए यहाँ पे वापस अगेन क्या देंगे Z2 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ Z2, ये रहा Z2 हमारे पास, Z1 के ऊपर बार, ये रहा Z1 के ऊपर बार। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। और इनको इंटरचेंज करने का एक ये भी तरीका होता है, ये हमने कम्यूटेटिव लॉ का भी मैंने बताया था दोस्तों। कम्यूटेटिव लॉ का भी यहाँ पे क्या होती है, अनुपालना होती है, AB डॉट BA ऐसे, यानी सीक्वेंस चेंज करते हैं या क्रम चेंज करते हैं और वो गुणा करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। ये मैंने कम्यूटेटिव लॉ में अच्छे से समझाया था, ठीक है दोस्तों। अब अगेन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, Z1 का होल बार इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही है जिसको दोस्तों हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है भैया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने बताया था Z, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, Z प्लस Z1 का बार, यानी कोई भी समिश्र दे दीजिए उसके साथ में सहयोगी संख्या को जोड़ता हूँ। मैं सबसे पहली क्लास में ही बताया था दोस्तों, Z के साथ उसके समिश्र संख्या जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दोनों कैंसिल आउट होकर यहाँ पे क्या जाता है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, ये मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको मैं सिंपली क्या ले लेता हूँ, इस पूरे को मैं Z ले लेता हूँ और इस पूरे को मैं क्या ले लेता हूँ, Z बार ले लेता हूँ, ठीक है। और बीच में प्लस लगा हुआ है, इसके बीच में क्या लगा हुआ दोस्तों, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे Z और Z बार प्लस Z बार, दैट यहाँ पे 2 रियल पार्ट ऑफ Z आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि Z मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे दोस्तों Z1 डॉट Z2 का होल बार और टोटल का होल बार दे रखा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये हमारे पास एक्चुअल में Z तो क्या है दोस्तों, ये ना Z1 डॉट Z2 का होल बार एंड फिर बाद में यहाँ पे Z2 का होल बार, Z मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमें ये निकालना किसके इक्वल था, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का, ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे Z1 प्लस Z1 का होल मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 का बार। इस प्रकार से हमने इसको निकाला और ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, प्रूफ होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार डाउट नहीं दोस्तों, हमने जो प्रॉपर्टीज यूज की उसको आपने अच्छे से देखा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर प्रॉपर्टीज ये वाली यूज कर रहा हूँ कि मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर देगा तो Z डॉट Z बार इक्वल होता है, दैट यहाँ पे मैं स्क्वायर दे रखा, दैट इसको मैं 2 टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स इन मल्टीपल फॉर्म है, Z1 प्लस Z2 का होल बार रहेगा, ठीक है। यहाँ पे होल बार दे रखा, दैट इनको अलग अलग कर सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, Z1 को Z1 के बार के साथ मल्टीपल, Z1 को Z2 बार के साथ मल्टीपल, Z2 को Z1 बार के साथ मल्टीपल, Z2 को Z2 बार के साथ मल्टीपल कर ले। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे Z1 डॉट Z1 का बार दे रखा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे अगेन यही वाले प्रॉपर्टीज यूज करो, Z1 डॉट Z1 या Z डॉट Z का बार दे रखा है मल्टीपल फॉर्म में, दैट यहाँ पे Z मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसके बराबर में इसको कर सकता हूँ, इसको भी इसके मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ये मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर कर सकता है। यहाँ पे Z1 डॉट Z2 बार और यहाँ प्लस Z2, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो इसको मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं करूँ मेरे मेथड के अनुसार या फिर मैं कह सकता कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं आगे ले रहा हूँ, ठीक है। Z1 को आगे, Z2 को पीछे। अब इसके लिए कर क्या रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि
यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करा मैं, कौन सी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे Z1 आगे लिखा, Z2 के बार का होल बार लिखा मैंने। इसका मतलब क्या दोस्तों, ये वाली प्रॉपर्टी Z1 डॉट Z2 का होल बार दे रखा है, यहाँ पे Z1 बार और Z2 बार अलग अलग कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इनके ऊपर जब दोनों के ऊपर दोस्तों क्या लगा रहा हूँ, मैं बार लगा रहा हूँ, इनके ऊपर दोनों के ऊपर बार लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट इनके दोनों के ऊपर Z1 को आगे लिखा, Z2 को पीछे लिखा, Z बार को पीछे लिखा और उसके ऊपर इनको अलग अलग यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। Z1 डॉट Z2 का होल बार, दैट मींस Z1 का बार, Z2 का बार का बार, दैट यहाँ पे इसकी जगह क्या रहेगा दोस्तों, Z2 ही रहेगा। Z1 का बार है, Z1 का बार यहाँ पे ऐसा ऐसा रहेगा, दैट इसके ऊपर Z1 बार का Z1 बार आ जाएगा, जैसे ये दे रखा है। Z2 का बार दैट मींस यहाँ पे वापस अगर Z2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, यहाँ पे वापस अगर Z प्लस Z बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z, ये मैंने सबसे पहले वाली क्लास में बताया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, जो सेकंड वीडियो बनाया था जहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रूट टू रियल पार्ट ऑफ Z, और यहाँ पे मैं Z किसको ले रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करके इसको मैं ले रहा हूँ Z और इसको ले रहा हूँ मैं मॉड ऑफ Z बार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ Z प्लस मॉड ऑफ Z बार, दैट मींस यहाँ पे टू रियल पार्ट ऑफ Z, दैट यहाँ पे ये Z, इस Z की जगह ये पूरा का पूरा मैं मान डाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इनको पास पास में लेके इस प्रकार से इनको क्या कर लिया मैंने, सोल्व कर लिया। तो आई थिंक इसमें आपको डाउट नहीं होगा दोस्तों किसी भी प्रकार का। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके आगे ऐसे कैसी और एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये हमने सारी की सारी रफ वर्क इसको यूज करके मैंने या फिर जो प्रॉपर्टीज है साइड में लिखा, तो इस प्रकार से इसका क्या रहता है दोस्तों, प्रूफ रहता है, ठीक है। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाकी नेक्स्ट को काम करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है या प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार से है, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है। और ये भी बार बार क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा गया है। मैं कह रहा दोस्तों Z1 माइनस Z2 का होल बार इज इक्वल टू यहाँ पे होता है दोस्तों मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का बार। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों Z1 माइनस Z2 का मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वापस वही अगेन प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ दोस्तों, कौन सी, मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z डॉट Z बार, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको 2 टाइम्स ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो Z1 माइनस Z2 का और Z1 माइनस Z2 एंड यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का होल बार, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं दोस्तों Z1 माइनस Z2 का होल बार इस प्रकार से प्रॉपर्टीज दे रखी है, दैट यहाँ पे Z1 माइनस Z2 अलग अलग इनके ऊपर बार कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों Z1 माइनस Z2 एंड यहाँ पे Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर अलग अलग इनके ऊपर बार कर दिए। नेक्स्ट इनको मल्टीपल कर लेते हैं, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन Z1 को Z1 बार के साथ मल्टीपल, Z1 को Z1 बार के साथ मल्टीपल, Z1 को माइनस Z2 बार के साथ मल्टीपल, Z2 को Z1 के साथ मल्टीपल, माइनस आएगा आगे Z2 और Z1 बार एंड फिर बाद माइनस माइनस प्लस और Z2 और Z2 बार, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें दे रखा है। अगेन यहाँ पे दोस्तों वापस ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इन दोनों में, इसमें और इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों Z1 मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर माइनस Z1 डॉट Z2 का बार और यहाँ पे Z2 Z1 का बार प्लस Z2 और Z2 का, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने अगेन वही वाली चीज कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि Z1 का मॉड ऑफ Z1 का बार माइनस, देखो इसको मैं ऐसा कैसे रख रहा हूँ Z1 डॉट Z2 बार, ठीक है, Z1 डॉट Z2 बार। यहाँ पे Z1 आगे ले रहा हूँ, Z2 पीछे ले रहा हूँ, कैसे दोस्तों, देखो Z1, ठीक है, ऐसे कैसे मुझे बनाना, ऐसा का ऐसा मुझे यहाँ पे बनाना Z1 डॉट Z2 का बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों Z2 का बार का होल बार पूरे के ऊपर, दैट मींस वापस वही रहेगा दोस्तों जो अभी हमने किया था कि Z1 डॉट
Z2 का बार का होल बार, दैट मींस यहाँ पे मैं इनको अलग अलग करूंगा, Z1 का बार, Z2 का बार का होल बार, दैट मींस यहाँ पे Z1 का बार और Z2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनको मैं कर सकता हूँ और यहाँ पे इसी प्रकार देगा Z1 बार आगे Z2 बार पीछे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको लिखने के बाद हमारे पास ये Z2 का होल बार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या ले लेता हूँ दोस्तों, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो Z1 प्लस Z2, यहाँ पे Z1 डॉट Z2 का बार प्लस यहाँ Z1 डॉट Z2 का बार का होल बार एंड प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पर अगेन वही वाली प्रॉपर्टीज हो रही है, यूज हो रही कौन सी, Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ Z। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रियल पार्ट्स आएगा, कोई ये नहीं कर सकता इमेजिनरी पार्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, वो वाली यहाँ पे ऐसा माइनस है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, याद मान सकते माइनस है तो ये नहीं, वो वाली वापस अगेन वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। ठीक है, तो हमने लास्ट बार में की थी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैं Z1 का बार होल स्क्वायर Z2 का बार का मॉड ऑफ Z1 का बार मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 का बार। क्यों कर रहा हूँ दोस्तों मैं ऐसा, देखो यहाँ पे इसको मैं पूरा का पूरा Z1 ले लेता हूँ, इसको मैं पूरा Z1 या फिर Z ले लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे पूरा का पूरा क्या लेते हैं तो Z बार ले लेता हूँ। ठीक है, Z1 प्लस Z बार देखो 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये भी क्या होगा, इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, देखो इस प्रकार से करने के बाद इसकी और भी प्रॉपर्टीज है जिसको हम लिखा लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और साथ साथ उतारते रहे दोस्तों, काफी जने साथ साथ में कर भी रहे हैं इनको। ठीक है, तो करना भी है साथ साथ में। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा किस प्रकार से रहेगा। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, आई थिंक मजा भी आ रहा है, साथ साथ में करते रहे मेरे साथ साथ, जिससे कि ज्यादा बोर नहीं होते हुए। वैसे आई थिंक बोर तो नहीं हो रहे मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, साथ साथ में इंटरेस्ट लेते रहे दोस्तों। ठीक है, तो ये है ये सब कॉम्प्लिकेट चीजें रहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनको वापस लिख देता हूँ। अगेन ये जो प्रॉपर्टी तो मैंने दो करेगी, इसके अलावा दो और भी लिखा रहा हूँ। क्या होती है देखो, मैं कह रहा हूँ दोस्तों Z1 प्लस Z2 का मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 का बार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये होती है फर्स्ट। सेकंड मैंने क्या करी, Z1 माइनस Z2 मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 का बार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इन दोनों का सम करके यहाँ पे प्रॉपर्टी बना रहा हूँ नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जाम से पूछ जाते दोस्तों, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, Z1 माइनस Z2 का होल बार स्क्वायर ले रखा है। यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ Z1 का बार का होल स्क्वायर, Z1 का मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, बी Z1 प्लस A Z2 का होल बार कर रहा हूँ। ठीक, Z2 का मॉड ऑफ B Z1 प्लस A Z2 का यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं स्क्वायर प्लस यहाँ पे B Z1 माइनस A Z2 का यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ। दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा दोस्तों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर और मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे
कि सर ये वाली समझ में आ गई, ये वाली समझ में आ गई, ये वाली भी लगभग समझ में आ गई, ये वाली कैसे आ गई हमें पता ही नहीं चला। तो दोस्तों ये वाली जो प्रॉपर्टी है, जो पहला जो हमने इसको प्रूव किया था वैसे के वैसे, यानी कि z1 प्लस z2 का होल बार, ठीक है, वैसे के वैसे, और z1 माइनस z2 का होल बार, ठीक है, ये एक सॉरी, ठीक है, यहाँ पे z1 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर और मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, इनको सोल्व करेंगे जैसे हमने इनको किया था, तो लास्ट सोल्व करने के उपरांत यही आएगा, ठीक है दोस्तों, इनको सोल्व करने के उपरांत यही आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी वाली चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कुछ बोल रहा है मिस्टर बॉडी, काफी टाइम से हो रही है मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है, तो थोड़ा सा नहीं तो चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो चारों प्रॉपर्टी हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाली एग्जाम्स में हमें पूछी गई है, ठीक है, ये वाली एग्जाम्स में डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछते हैं दोस्तों, ठीक है, ये एग्जाम्स में आई हुई है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट हम बातें और करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नई पुरानी, ठीक है, एंड करते जाएंगे दोस्तों जब तक हमारे से एग्जाम्स सर पे नहीं आ जाए, जब तक एग्जाम हमारे सर पे नहीं आ जाए, यानी कि एग्जाम तक बेटा आप लोगों का मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ भाई, अब मेरा छोड़ने वाला ऐसा मुझे लग भी रहा है, ठीक है। तो दोस्तों भावी अध्यापकों आप सबका धन्यवाद, और मैं तो यही चाहता हूँ आप सबका सिलेक्शन हो, मेरे साथ पढ़ते हुए हो, क्योंकि एक्चुअल मैं खुद पढ़ाई कर ही रहा हूँ, आपको पहली क्लास में बताया था, ठीक है। तो आप सबका सिलेक्शंस हो ऐसी मेरी कामना है, और ये भी कामना है कि आपको जो सीधा अकेडमी जो अभी मेरा जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार कीजिए, शेयर सब्सक्राइबर भी कीजिए, जिससे कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ज़्यादा मुझे पढ़ाने में पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ठीक है दोस्तों, तो शेयर एंड सब्सक्राइब सीधा अकेडमी, ठीक है, प्लीज़ एंड प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें, ठीक है। जो भी आपके काफ़ी जने यहाँ पे टीचर्स भी हैं मेरे जैसे, ठीक है, तो वो भी अपने जो हैं अपने दोस्तों के साथ वगैरह अपने स्टाफ के साथ शेयर करें, ठीक है। तो काफ़ी ये क्या होता है, ये एज होती है दोस्तों, सारे कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं अपना पार्ट टाइम कुछ ना कुछ तो करते ही है, ये मुझे पता है दोस्तों, जैसे मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, ठीक है, सबको होता है, लेकिन यहाँ पे यही है कि दोस्तों हम अपना जो टारगेट है उसको नहीं भूल पाते हैं। तो मैं भी अपना टारगेट नहीं भूल रहा हूँ, कि टारगेट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे शेयर एंड सब्सक्राइब एंड, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अपना भी जो टारगेट है सेकंड ग्रेड का उसको पूरा करें, यही मेरी कामना है आपके साथ, और शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, और आज का संदेश इस प्रकार से रहेगा, और संदेश पढ़ना ना भूले दोस्तों, हमेशा मैं यहाँ से कह के निकल जाता हूँ, आज संदेश इस प्रकार से, लेकिन आपको ये संदेश पढ़ना है जिससे कि आपकी जो कुछ न कुछ टाइम के लिए मोटिवेट हो, यानी कल वापस क्लास जब तक अपलोड नहीं होते तब तक आप मोटिवेट रहें, ऐसी में थोड़ा सोचता हूँ। और अगर ये लाइन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप जीवन में उतार सकते हो, काफ़ी लाइफ टाइम तक आप मोटिवेट रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद, और आज का संदेश इस प्रकार से है।